तो 2024 की सबसे बड़ी जो रिक्रूटमेंट जिसकी मैं बात करता हूँ हमेशा, वो आज आ चुकी है। और आज हम बात करने वाले हैं उसी वैकेंसी की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस फोर्स भी कहते हैं इसको। रेलवे पुलिस फोर्स में जो वैकेंसी आने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली थी, वो फाइनली आ गई है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे हम आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें डिपार्टमेंट और लोकेशन की, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जॉब है और ये है एक लोकल जॉब। अब इसको लोकल जॉब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। जैसे आप पंजाब से हैं, मान लो आप अमृतसर से हैं, तो अमृतसर में भी रेलवे स्टेशन है, लुधियाना में भी रेलवे स्टेशन है, हर जगह पे रेलवे स्टेशन है। तो हर जगह पे ये वैकेंसी आपको मिलेगी और आपको आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो जगह है आपकी, जो रेलवे स्टेशन है, वहीं पे इसकी रिक्रूटमेंट मिलेगी। क्योंकि सभी वैकेंसीज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, या आप ऐसे बोल सकते हो कि रीजन वाइज फिल कर रहे हैं। तो ऐसे पंजाब के लोगों को पंजाब में मिलेगी, हरियाणा के लोगों को हरियाणा में मिलेगी। तो बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। देखिए, यहाँ पे सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप एससी हैं, एसटी हैं, फिर अपने क्या बोलते हैं इसको, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, जनरल है, कुछ भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ़ीस की बात करेंगे। इसके लिए दो तरह की वैकेंसीज़ है यहाँ पे, कांस्टेबल भी है और सब इंस्पेक्टर भी है। ठीक है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दो तरह की वैकेंसीज़ है। फ़ीस दोनों के लिए सेम है। तो थोड़ा सा सस्पेंस भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो लिखा है उसके मुताबिक जितने भी एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो है, जिनका इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, इन सब के लिए 250 रुपीज़ फ़ीस है। अब ध्यान से, माइनॉरिटी का यहाँ पे मतलब है माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब जितने भी सिख हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धि और जैन, हिंदूज़ को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म के लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। ठीक है जी। और जितने भी एससी, एसटी हैं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जितनी भी फीमेल है, फीमेल मतलब लड़कियां किसी भी कास्ट की, सबके लिए 250 रुपये इसकी सरकारी फ़ीस है। सस्पेंस यहाँ पे ये है कि अगर आप पेपर देने चले जाते हो, डजेंट मैटर आप पास होते हो या फेल होते हो, अगर आप पेपर देने चले जाते हो तो ये 250 के 250 रुपये आपके अकाउंट में वापस डाल दिए जाएंगे। अगर आपने पेपर मिस कर दिया तो ये 250 रुपीज़ वापस नहीं आएंगे। अगर आपने पेपर दिया, ये गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दें। इसका गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैक्सिमम लोग पेपर दें और मैक्सिमम रिक्रूटमेंट अच्छी तरह से हो। तो जितने भी एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटी, ये सब लोग हैं, इनकी 250 रुपये फ़ीस है और वो सारी वापस आ जाएगी इनकी। बात करते हैं बाकियों की, और बाकियों में बचते हैं जनरल और ओबीसी के हिंदू लड़के, बस इन सब की 500 रुपये फ़ीस है। इस 500 में से 400 रुपये आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा अगर आप पेपर देने जाते हैं। अगर आप पेपर नहीं देने जाते तो ऑब्वियसली वो पैसे गए आपके, लेकिन अगर आप पेपर देने गए तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये सबके लिए फ्री है, राइट। और सिर्फ जितने भी जनरल और ओबीसी हिंदू लड़के हैं, बॉयज़, उनकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। देनी आपको 500 है, लेकिन 400 क्योंकि आपका वापस आ जाएगा तो फ्री है। और अब जो फ़ीस पे करनी है आपने, वो ऑनलाइन मेथड से करनी है। इसका और कोई भी मेथड नहीं है, ना आप ऑफलाइन से कर सकते हैं। हाँ, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम पे, पेटीएम, इन सब से फ़ीस पे कर सकते हैं। और एक बार जो फ़ीस चली गई वो वापस नहीं आएगी अगर आप पेपर देने नहीं जाते। अगर आप पेपर देने जाते हो तो वापस आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे एज लिमिट सबके लिए अलग अलग रहेगी। अगर बात करूँ मैं जनरल की, तो 28 ईयर उनकी मैक्सिमम एज है, और ये दोनों के लिए, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करो, 28 ईयर, 28 साल जनरल की मैक्सिमम एज है। 31 साल हो जाएगी अगर आप ओबीसी हो, 33 साल हो जाएगी अगर आप एससी हो, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 60 से कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल 28, ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें 31, एससी एसटी की बात करें तो वो 33। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, वो अप्लाई ना करें, बिकॉज ये कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें, वो तो मैंने पहले बता दिया, 60 ईयर से कम होने चाहिए। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी प्योरली डिपेंड करेगी आपकी, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21,700 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ, और ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी है, जैसे आपका टीए, डीए, एफआरए, एचआरए, ठीक है, ये फेस्टिवल अलाउंस वगैरह सब कुछ ऐड होकर एक अच्छी खासी रकम आपको मिलेगी, लेकिन ये आपकी बेसिक सैलरी रहेगी कांस्टेबल के लिए।
ये लेवल 3 की सैलरी आपको मिलेगी, लेवल 3 मतलब ग्रेड 3 के हिसाब से। और अगर बात करें सब इंस्पेक्टर की तो 35,400 रुपये तो सिर्फ आपकी बेसिक की है, बाकी सारा कुछ मिला के 50,000 के करीब पहुंच सकती है। तो काफ़ी अच्छी खासी रकम आपको दी जा रही है, सबको ज़रूर अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल कैसे करें। ये एक ऑनलाइन वैकेंसी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, वो आप वहाँ पे जाके ये फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी कैफ़े की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डाला है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है तो उसका लिंक मैंने डाल दिया है। जैसे फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, और आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कुछ भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कांस्टेबल के लिए हैं तो फिर सिर्फ 10th ही बहुत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और चीज़ें जो है वो भी लगेंगी। फ़िलहाल तो अभी जैसे कांस्टेबल है उसमें 10th, अगर आप वो हैं जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो +2 भी लगेगा, ग्रेजुएशन भी लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड भी लगेगा आपका। इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड होता है वो तो डेफिनेटली लगेगा, ये ज़रूरी है। और आपका डिस्चार्ज बुक लगेगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक भी साथ में लगेगा आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आर्मी वाला आराम से चल जाएगा इस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। इसका मतलब एक्स सर्विसमैन चाहे तो वो दोनों पोस्ट भी फिल कर सकते हैं और वो चाहे तो एक पोस्ट भी फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, आप उसके हिसाब से चलिए। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी अच्छी सी चाहिए आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। यहाँ पे 3 पार्ट होंगे आपके। पहला होगा आपका CBT जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके बाद आपका PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, और फिर PMT जो आपका मेडिकल टेस्ट है जिसमें हाइट वगैरह मेज़र करते हैं। चलिए पहले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिया है कि 60 मिनट का पेपर है, 75 जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आएगी 1/3, अगर आपकी गलत हो जाता है तो 1/3 कट भी जाएगा आपका, ठीक है। उसके अलावा जो मिनिमम परसेंटेज है वो एक्स सर्विसमैन नहीं, EWS और जनरल के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए भी 30% और ST के लिए 25%। इतने मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, फिर ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। इसका मतलब 60 मिनट का आपका पहला पेपर होगा, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, और CBT 1 को अप्लाई क्वालिफाई करने के बाद ही आप नेक्स्ट में जाएंगे। अब इसके सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिलेबस दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें बाद में प्रिंट भी करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस सिलेबस को आपको स्टडी करना है CBT 1 के लिए। CBT 2 की अगर बात करें हम तो यहाँ पे आपका पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे गिवन है। CBT 2 में 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A और पार्ट B। टोटल आपका 2 घंटे 30 मिनट का पेपर है और 175 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट A में 90 क्वेश्चन आएंगे और पार्ट B में आएंगे आपके 60 मिनट का पेपर और 75 क्वेश्चन। और पार्ट ए में आपका 90 मिनट का पेपर और 100 क्वेश्चन, तो 175 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल पार्ट बी में। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स आपके वही रहेंगे जो अप्लाई करने के लिए पहले थे। इसके बाद इसके सिलेबस की बात करें, ये रहा इसका सिलेबस, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CBT 2 का सिलेबस है, ये ले लिया। अब बात करते हैं PST की, यानी फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें यहाँ पे कैटेगरी पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप मेल हो तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है, ये टोटल 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी है। और इसके अलावा आपको 14 फीट का लॉन्ग जंप चाहिए और 4 फीट का हाई जंप भी चाहिए। अगर आप फीमेल और कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ पूरी करनी है। 9 फीट का आपको लॉन्ग जंप चाहिए और 3 फीट का आपको हाई जंप चाहिए। ये कांस्टेबल की थी। अब सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ के दिखाएंगे अगर आप लड़के हो, और 12 फीट का लॉन्ग जंप और आपका 3 फीट 9 इंच का हाई जंप। और अगर फीमेल की बात करें, यहाँ पे ये सारा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है फीमेल को अगर वो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लॉन्ग जंप आपका रहेगा 9 फीट और हाई जंप आपका रहेगा 3 फीट। इसके अलावा यहाँ पे PMT की बात भी कर ले, ठीक है। PMT में कैटेगरी वाइज है सारा कुछ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें PMT की मेल कैंडिडेट के लिए, तो जनरल और OBC के लिए कम से कम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाई 80 और फुला के 85 होनी चाहिए। और अगर हम SC ST की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, 160 से उनको 5 सेंटीमीटर की शॉर्ट है हाइट में, और चेस्ट में भी थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी, उनको 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुला के। बाकी ये जितने भी मराठास डोगराज हैं उनके लिए अलग से शॉर्ट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी PMT फीमेल की भी बात करें
तो जनरल और ओबीसी की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। ये लड़कियों की बात थी, लड़कियों के लिए चेस्ट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ हाइट का ही रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा, आपकी इंग्लिश, हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज जो आपको चूज़ करनी है। सपोज़ आप पंजाबी करते हैं तो पंजाबी। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में आपका जो पेपर है वो कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं फ्री ट्रैवल फैसिलिटी की, जहाँ पे जितने भी एससी एसटी हैं अगर वो अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट साथ में लगा देते हैं तो उनको एक फ्री फैसिलिटी मिलेगी, वो है ट्रैवल फैसिलिटी। आपका जहाँ पे भी पेपर होगा, मोस्ट प्रोबेबली तो लोकल डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन अगर कहीं बाहर भी होगा तो आपको फ्री टिकट दी जाएगी 2nd क्लास एसी की, जो आप लेके इसको डाउनलोड करके और रेलवे में दिखा सकते हैं और अपना फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ एससी और एसटी को दी गई है, बाकी किसी के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की भी यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी 4660 इतनी वैकेंसीज़ है आपकी, जिसमें से 452 जो है वो सब इंस्पेक्टर के लिए रहेंगी और 4208 जो है वो कांस्टेबल के लिए रहेंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से नोट कर लीजिए। पहली टर्म एंड कंडीशन तो वही है कि फ़ीस आपकी तभी आपके अकाउंट में वापस होगी अगर आप पेपर देने गए, अगर नहीं गए तो फ़ीस ख़त्म, फ़ीस आपकी काट ली जाएगी। और इसके लिए आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अपने फॉर्म में लिखना होगा, वरना अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके पैसे वो चाह के भी वापस नहीं कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी बंदा आपका फॉर्म फिल कर रहा है कैफ़े से, उसको कभी भी उसका अकाउंट नंबर मत लिखने देना। आप अपना अकाउंट नंबर देना, अपना आईएफएससी कोड देना, ताकि जब भी पैसे वापस आए वो आपके अकाउंट में आए। मोस्ट ऑफ द कैफ़ेज़ वाले ये करते हैं कि अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, आपका अकाउंट नंबर लेने की जगह पे वो अपना खुद का डाल देते हैं और पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं जो एक्चुअली आपके होते हैं। तो ये आप मत करना। सेकंड, जिनका रिज़ल्ट वेटिंग में है, जैसे अगर कोई 10th का रिज़ल्ट का वेट कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। जिसकी 10th कंप्लीट हुई है वो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो और आप ये फॉर्म फिल कर दें, वो नहीं चलेगा। तीसरा, 10% वैकेंसीज जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है यहाँ पे, यानी कि 466 वैकेंसीज केवल एक्स सर्विसमैन फिल कर सकता है, बाकी नहीं। चौथा, 15% वैकेंसीज जो है वो वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है, उसमें सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं। इसी तरह 25% वैकेंसीज जो है वो SC ST के लिए रिजर्व रखी गई है। बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है, कंडीशन नंबर 6, कि अगर आप SC ST फीमेल या एक्स सर्विसमैन है तो आपको गारंटीड लोकल जॉब मिलेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि RPF जो है वो एक्स सर्विसमैन को, फीमेल को, SC ST को उनके यहाँ पे ही जॉब देता है। इसका मतलब जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं आपको वहीं पे जॉब मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन। अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास होना जरूरी है, और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए 10th और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन। आर्मी ग्रेजुएशन 100% चलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब इंस्पेक्टर के लिए हमेशा चलती है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2024 को, और जो आपकी ख़त्म होगी वो होगी 14 मई को। तो ये 2 डेट्स आप नोट रखिए। 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है ये वैकेंसी। आई नो काफ़ी टाइम है, लेकिन आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा सारा सिलेबस, और 14 मई को ये ख़त्म हो जाएगी। और फीस पे करने की लास्ट डेट भी 14 मई है। इससे अगर एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो आपकी फ़ीस नहीं ली जाएगी और फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। अच्छा, चलिए, आई होप तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने सिलेबस भी डाल दिया, PMT PET सब कुछ डाल दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब के साथ जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब करें या वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करें। अभी इस वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे और बातें करेंगे बहुत सारी जॉब्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।